हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, 20वीं सदी में यहाँ पर रिक्त स्थान है, विश्व युद्ध हुए। तो 20वीं सदी में कितने विश्व युद्ध हुए? तो 2। तो हम यहाँ पर भर देंगे 2। अगला है प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पर रिक्त स्थान है में हुई थी। तो किस सन में हुई थी ये हमें बताना है। तो 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी। तो यही हम इसका रिक्त स्थान का पूर्ति कर देंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यहाँ पर रिक्त स्थान है, अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5। हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, महासभा की बैठक वर्ष में यहाँ पर रिक्त स्थान है, बार अवश्य होती है। तो 1 बार हम यहाँ पर भर देंगे। तो हो जाएगा, महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार अवश्य होती है। अगला है, महासभा के सभापति का कार्यकाल यहाँ पर रिक्त स्थान है, वर्ष के लिए होता है। तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 1 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, मानव अधिकार दिवस यहाँ पर रिक्त स्थान है, को मनाया जाता है। तो कौन से डेट में मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? तो 10 दिसंबर को। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, राष्ट्रीय कुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। 20वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई है। अनेक देश पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। संसार में ऐसा विनाश फिर न हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अगला है प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है। कौन कौन से? पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। अगला है प्रश्न, दक्षेस एवं आसियान के बारे में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, दक्षेस का अर्थ होता है सार्क। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस बना। इनका स्थायी कार्यालय काठमांडू में है। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या 8 हो गई है। यानी पहले तो ये 7 देश मिलकर थे, लेकिन इसमें जो अफगानिस्तान है वो 2005 में सम्मिलित हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें 8 सदस्य हैं। अगला है इसमें आसियान, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हमें किन के बारे में लिखना है? तो महासभा, सुरक्षा परिषद और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनके बारे में हमें संक्षेप में लिखना है। तो जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे महासभा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं।
प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक ही वोट दे सकता है। वर्ष में इसकी एक बैठक अवश्य होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। अगला दूसरा है सुरक्षा परिषद। यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। 2 राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है। युद्ध होने की स्थिति में उसे समाप्त कराने का प्रयत्न करती है और उसके लिए सेना भी भेजती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका व रूस ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य महासभा से केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में आपस में विवाद और मतभेद हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।